नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। आज बात दिल की, क्योंकि दिल कुछ चाहता ऐसा है कि इस देश के भीतर में जो जश्न और जुनून है क्रिकेट को लेकर, वो कब के साथ वापस आ जाए क्या? मसला सिर्फ ये नहीं है, जिस भी खबर पर आते हैं वो क्रिकेट की दिशा में मुड़ के हो जाती है। दस्तक में बात आज इस पर जरूर होगी, लेकिन शुरुआत कहां से की जाए? हिमालय पर्वत? चलिए आज आपको उनकी चोटियों पर लिए चलते हैं। जवानों को सुन लीजिए, गीत गा रहे हैं टीम इंडिया के लिए। कर चले हम विदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम विदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। रमती गई नब्ज रमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, परिवारे हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाजुपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वाकई दिल चाहता है जवानों का भी, हम आपको सुनाएंगे भी। दरअसल उन्होंने गीत गुनगुनाया तो हमें लगा शुरुआत उसी से होनी चाहिए, लेकिन इस देश के भीतर क्रिकेट का मतलब क्या हो चला है, क्रिकेट कहां से कहां पहुंच गई, देश कहां से कहां जा रहा है, रिपोर्ट देखिए। क्रिकेट खेल है, क्रिकेट रोजगार है, क्रिकेट धंधा है, क्रिकेट इकोनॉमी, क्रिकेट देश की पहचान है। क्रिकेट सच को छुपाकर जीत की आगोश में खोने का माध्यम है। शायद इसीलिए क्रिकेट धर्म है, क्रिकेट अफीम है, क्रिकेट रोमांच। कल जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेलने उतरेगी तो सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं खेल रहे होंगे, बल्कि सिडनी से लेकर हिंदुस्तान की हर गली नुक्कड़ पर भी खेल हो रहा होगा। ये अपने तरह का खेल है। टीवी पर हर गेंद को देखने की बेताबी में लाखों लोग काम से छुट्टी ले लेंगे और कई दफ्तरों में काम होगा नहीं। लबों पर दुआएं होंगी, शर्तों का तमाशा होगा और नजरें सिर्फ टीवी स्क्रीन पर होंगी, जहां हर चौके छक्कों के साथ लोग दीवानों की तरह कूदेंगे और हर भारतीय विकेट गिरने पर खिलाड़ियों को खेल का पाठ आम दर्शक भी पढ़ाएगा और इन सब के बीच मन्नत भी मांगी जाएंगी। जी, कल करोड़ों लोगों पर सिर्फ क्रिकेट का जुनून ही रेंगेगा। यूं झलक आज ही दिखने लगी जब देश के अलग अलग हिस्सों में पूजा हो रही थी, हवन चल रहा था और टीम इंडिया की जीत के लिए अजीब अजीब तरीके से हर कोई अपने अपने दृष्टि से सब कुछ लुटने को तैयार हो रहे थे। हम लोग यह कामना करते हैं कि सेमीफाइनल जीत करके विश्व कप धोनी सिंह महेंद्र कप्तान भारत को विजय दिला। दरअसल बीते 2 दशकों में क्रिकेट का खेल महज खेल नहीं रहा, अपने आप में पूरी इकोनॉमी बन चुका है। बाजार के रास्ते मुनाफे की दौड़ में क्रिकेट का हर मुकाबला आकर खड़ा हो चुका है। और जब बात वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल मुकाबले की हो तो केंद्र में बाजार किस तरीके से खड़ा हो जाता है, इसका अंदाज लगाइए। और अंदाज इस बात से लगाइए, सिर्फ 10 सेकंड के विज्ञापन की कीमत 20 से 25 लाख रुपए। जी, और इस रकम के जरिए कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने को भी बेताब है। अद्भुत होड़ है ये, क्योंकि उन्हें मालूम है इस वक्त सारा देश सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट देख रहा है। और सारे देश का मतलब क्या वाकई सारा देश है? उस दिशा में बात बढ़ेगी जरूर, लेकिन जरा समझ लीजिए, क्रिकेट के आसरे बाजार तैयार हो चला है। देश में कोई दूसरा खेल बिना सरकारी मदद के नहीं चल सकता, लेकिन बीसीसीआई को सरकार की ही जरूरत नहीं। आईपीएल की फटाफट क्रिकेट ने खेल के हर पहलू को बाजार के हवाले कर दिया, लेकिन क्रिकेट ने देश को रोजगार भी दिया और उन जुमलों को भी पीछे छोड़ दिया कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे बर्बाद। यानी हर जगह मौका पैदा किया। क्रिकेट यही है। तो फिर क्रिकेट सिर्फ खिलाड़ी भर नहीं है, बल्कि हर घर में रोहित और रैना से लेकर विराट कोहली और धोनी तक पल रहे हैं।
नाम उन्हीं पर रखे जा रहे हैं। मैंने लिखा है भारत को वर्ल्ड कप जीतने पर एक दिन की दिल्ली की फ्री सेवा। ये मैंने अल्लाह से मन्नत मांगी है कि भारत वर्ल्ड कप जीत जाएगा तो मैं एक दिन फ्री में सबको घुमाऊंगा। दुर्गा ऐसी शक्ति प्रदान करे कि आसानी से सेमीफाइनल जीत सके और फाइनल भी जीत ले। टीम इंडिया इसी कामनाओं के साथ हवन यज्ञ पूजन कर्म कर रहे हैं। यानी देश की सभ्यता और संस्कृति क्रिकेट की दिशा में जा रही है, बदल देश भी रहा है। यानी देश में जब कोई भ्रष्टाचार का मसला उछाले तो क्रिकेट दिखा दीजिए, किसान खुदकुशी करे तो क्रिकेट दिखा दीजिए, फेल होती व्यवस्था के संकट से देश को निकालना हो तो क्रिकेट में देश को ही उलझा दीजिए, और आतंकवाद को प्रश्रय देते पाकिस्तान से दो हाथ करने की आवाज उठे तो भी क्रिकेट टीम की जीत के जरिए जीत का दम भर लीजिए। क्रिकेट यही है, और देश की हर भावना को क्रिकेट के उस रोमांच से जोड़ दीजिए जहां क्रिकेट सिर्फ खेल ना लगे बल्कि राष्ट्रीय धर्म बन जाए और वो सब दिशा में छा जाए। तो क्रिकेट यही हो चला है। क्रिकेट का मतलब क्या है, लेकिन इन सब के बीच दिल तो कुछ चाहता है। लेकिन सवाल ये नहीं है। हम आपको सिडनी भी लिए चलेंगे और वहां की स्थिति बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस देश के भीतर सियासी तौर पर भी खूब क्रिकेट खेले जाते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक नए तरीके का क्रिकेट पार्टी के भीतर चल रहा है। रिपोर्ट देखिए। जी, यह भी एक टीम है, आम आदमी पार्टी की टीम, जिसके भीतर भी चल रहा है क्रिकेट। और इस क्रिकेट में खुद ही बट रहे हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस राजनीतिक क्रिकेट में लड़ाई की शुरुआत कप्तान को लेकर ही हुई। कभी टीम के ओपनर रहे योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण इन दिनों प्लेइंग टीम से बाहर हैं। मैनेजर शांति भूषण नौकरी बचा रहे हैं, और जिन खिलाड़ियों को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की पिच पर कभी भी खेलते हुए किसी ने नहीं देखा, वो झटके में दिल्ली के बाद देश को जीतने की रणनीति बनाते हुए दिख रहे हैं। खूब चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, ईमेल क्यों नहीं पता नहीं, शायद चिट्ठियों का लीक होना आसान होता है। और अब देखिए, जयपुर के राकेश पारख ने सदस्यों को चिट्ठी लिखकर परिषद की बैठक से एक दिन पहले यानी 27 मार्च को दिल्ली आने को कह दिया है। यूपीएससी में जिन्होंने खुलकर बात की उन्हें हिट विकेट करार दिया गया, लेकिन राकेश पारख का दिल है कि मानता नहीं। जो नेता है अरविंद जी, उनके आसपास एक कोठरी बन गई है। हम जैसे लोग आए थे एक साफ राजनीति देने के लिए, जिसमें एक अच्छा माहौल हो, अपने युवाओं के लिए एक अच्छा आदर्श बने। लेकिन जिस तरह की आज बातें चल रही है, हमारे ही लोगों को जब वो कोई विचार अपना रखते हैं, कोई विरोध करते किसी बात पे, सवाल पूछते तो आप उन्हें गद्दार कहते हो। राकेश पारख ने बाउंसर मारा तो उस पर सिक्सर जड़ने का काम किया अमृतसर में रहने वाले राष्ट्रीय परिषद सदस्य अशोक तलवार ने। तलवार ने केजरीवाल को चिट्ठी लिख बैठक से एक दिन पहले दिल्ली आने के लिए कहने वालों को बिना थर्ड एम्पायर के निर्णय के आउट करने को कह दिया। तलवार साहब ने फोन पर उन्हें बुलाने वालों के नाम भी बताए, मसलन दीपक पारिक, ज्ञानेंद्र, रोहित तिवारी, राजेश कुमार, विजय सिंह, अमीक अहमद। यानी जो खिलाड़ी फील्ड में कभी दिखे नहीं और जिनका नाम कभी सुना नहीं गया, उनके नाम को लेकर तलवार ने उन्हें पॉलिटिकल खिलाड़ी बता डाला। टीम का मिडिल ऑर्डर संभाल रहे आशुतोष कह रहे हैं, टीम में मुश्किल जरूर है लेकिन संभल जाएगी। मुझे तो नहीं लगता ऐसी कोई साजिश भी हो सकती पार्टी के अंदर। हम सब लोग पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, और अगर आपस में कोई मतभेद है तो उसको बैठकर उसको हम नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन टीम का असल मैच तो 28 मार्च को होना है, जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसमें सहवाग गंभीर की तर्ज पर प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को बोल्ड कर बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी हो चली है। यानी 28 को होने वाला आम आदमी पार्टी का मैच सेमीफाइनल होगा या फाइनल, इसका इंतजार हर किसी को है, क्योंकि इसी बैठक में पहले कौन बोल्ड होता है, कौन हिट विकेट और किसके बाउंसर पर किसका सिर फुटता है, इसका इंतजार देश के आम आदमी को नहीं बल्कि आम आदमी की पीठ पर सवार होकर खास बने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जरूर है। यह वाकई बड़े उलझन भरा खेल है। इसके बारे में कहा यही जाता है कि दो लोग खेलते हैं, बाकी सभी देखते हैं, लेकिन किसे पता था पूरा देश खेलेगा। चलिए आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पर लिए चलते हैं, ऐसी जगह पर जहां वाकई पता नहीं चलता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहां पर भारत और पाकिस्तान को बांट रही है। वहां पहुंच गए हमारे संवाददाता अशरफ वानी।
पूरा देश भारतीय क्रिकेट टीम के पीछे खड़ा है कि वो देश को विश्व कप दिलाए। हम इस वक्त सरहद पर हैं, सीमा पर हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं और यहाँ पर देश के जो महा हीरो है, जो बड़े खिलाड़ी जिनको हम कहें, वो देश के यही सिपाही हैं जो यहाँ पर जब पूरा देश क्रिकेट के जश्न में डूबा है वो देश की रक्षा में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पोस्ट है, पूरी तरह से ये बर्फ के नीचे दबा हुआ है। इतनी ज्यादा बर्फ अब भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद दिलचस्प चीज, इस पोस्ट के ऊपर टीवी का डिश एंटीना भी लगा है। खासतौर से हम अभी बात कर रहे थे, ये डिश जो है इसका पूरा ट्यूनिंग वगैरह किया गया है ताकि जो सेमीफाइनल का मैच कल होने वाला है उसको ये देश के सिपाही भी यहाँ पर अपनी अपनी पोस्ट पर देख सकें। यहाँ पर एक जवान है, उनसे हम बात करेंगे। कल मैच भी है, आपको जानकारी है? बिल्कुल, कल मैच है, सेमीफाइनल है, भारत का ऑस्ट्रेलिया से कल सेमीफाइनल है और कल जो है भारत का जीतेगा जो है। तो आपको क्या उम्मीद है, जिस अंदाज से अभी तक क्रिकेट टीम ने खेला है तो उसी हिसाब से उसका खेल फाइनल तक जारी रहेगा और विश्व कप दिलाएगा? सर, अभी तक जो इंडियन टीम ने कोई भी मैच अभी तक मतलब हारी नहीं है किसी से भी, और 2 मैच सेमीफाइनल और फाइनल बचे हैं और इन्हें भी दोनों हमारी इंडियन टीम जो है पक्का जीतेगी। आप कैसे मैच देखेंगे, मैच पे निगाह रखेंगे? मैच सर हमारे लंगर में भी लगा हुआ है, टीवी है, तो मतलब हमें अपडेट होते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब बीच बीच में देखते रहते हैं, अपनी ड्यूटी भी देखते रहते हैं और अपना जो मैच भी देखते रहते हैं। सोचिए जरा, लाइन ऑफ कंट्रोल क्या, देश के नुक्कड़ चौराहे क्या, और इन सब के बीच सिडनी क्या, वहां भी ले चलेंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी के भीतर सियासी तौर पर 3 विकेट। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने कभी आरक्षण पर इस तरीके की खुली राजनीति की नहीं जैसी वो करने जा रही है। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को विकास के लिए जरूरी माना और जाति को लेकर राजनीति को तो हमेशा दरकिनार किया। लेकिन इन तीनों विकेटों पर पहली बार बीजेपी या तो बदल रही है या फिर कमजोर दिखाई दे रही है, क्योंकि जाट आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने चाहे रद्द कर दिया हो, लेकिन देश में जाट वोट बैंक जस का तस है। इसीलिए जाट आरक्षण को दोबारा कैसे अपने हक में किया जाए, इसके लिए कल प्रधानमंत्री बैठक करेंगे। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष भी बीजेपी के जाट नेताओं के साथ बैठक कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में है, चूंकि जाट सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, इसलिए उसका आरक्षण मिलना चाहिए। वहीं भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर जितनी राजनीति देश में हुई और सरकार की किसान विरोधी छवि का सवाल भी राजनीतिक गलियारे से लेकर संघ परिवार के भीतर घुमड़ा, उसने सरकार को अब इतना बेचैन कर दिया कि अध्यादेश को ही डंप करने की तैयारी सरकार कर चुकी है। जबकि सियासत को अपने तरीके से साधने वाली बीजेपी को पहली बार बिहार यूपी के जातीय समीकरण का डर कुछ इस तरीके से लग रहा है कि दलित वोट बैंक को समझने और समझाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष बिहार जाकर अंबेडकर दिवस के दिन रैली करने को तैयार है। यानी घोषित तौर पर 14 अप्रैल को राजनीतिक रैली का नजारा बिहार की राजनीति में बीजेपी वोट बैंक की उस जातीय राजनीति के जरिए साधेगी जिस पर पहले वो तौबा करती रही। यानी बीजेपी बदल रही है। राजनीति भी खेल हो जाए किसे पता था, चाहे सियासी तौर पर भावनाओं के साथ वोटरों के जरिए खेला जाए या इन सब के बाद चीजें बदल दी जाए। अजीबोगरीब बिसात है। इन सब के बीच हम आपको अब लिए चलते हैं सिडनी। सिडनी का मतलब क्या है? कल जब आप सुबह जगेंगे तो मैच शुरू हो चला होगा। अब जरा कल्पना कीजिए सिडनी का वो ग्राउंड जो आज से 162 बरस पहले बना था, वहां पर मैच होने वाला है। डॉन ब्रैडमैन कभी वहां पर बैठकर मैच भी देख चुके हैं, खेल भी चुके हैं। तो चलिए सिडनी चलिए। के सबसे पुराने स्टेडियम में से एक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में कल दुनिया की 2 सबसे मजबूत टीम जब आमने सामने होगी तो सवाल सिर्फ फाइनल में पहुंचने भर का नहीं होगा, बल्कि क्रिकेट के उस जुनून और तजुर्बे का भी संघर्ष मैदान पर ही होगा, जहां से आगे भारत के सपनों को फाइनल तक जिंदा रखना है और ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड के सामने फाइनल में उतरकर ये बताना है कि उसे कमजोर ना आंका जाए। यानी भारत के लिए जीत का जुनून तो ऑस्ट्रेलिया के लिए राष्ट्रीय नाक का सवाल। और संयोग से कल सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में देखने वाले अपनी टीम को जिताने के लिए जो झंडे लहराएंगे और जो नारे लगाएंगे, उसका भी संघर्ष बराबरी का ही होना है ना कमाल। क्योंकि सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के बाद दुनिया भर के नागरिकों में से सबसे ज्यादा तादाद भारतीयों की ही, और 3000 भारतीय नागरिक तो कल सिडनी मैच देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। यानी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में कल सिर्फ
ऑस्ट्रेलिया के लिए शोर नहीं मचेगा, बल्कि टीम इंडिया को लेकर भी गजब का जुनून कल क्रिकेट ग्राउंड में नजर आएगा, क्योंकि लगभग 50,000 टिकट जो बिके हैं उनमें से कल 10,000 से ज्यादा भारतीय फैंस ही नजर आएंगे। यानी सिडनी के हायट पार्क से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड तक जिस क्रिकेट को न्यू साउथ वेल्स और ब्रिटेन की टीम ने ऑस्ट्रेलिया में जगाया, और जिस सिडनी ग्राउंड में पहली बार 1921 में डॉन ब्रैडमैन ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच दर्शक के तौर पर देखा और उसके बाद सिडनी ग्राउंड में खेलते हुए कई इतिहास रचे, उस ग्राउंड में कल दो टीम के संघर्ष, दो कप्तानों की काबिलियत और क्रिकेट को खिलाड़ियों से आगे देश का खेल बनाने के संघर्ष का पैमाना भी तय होना। हम चाहते थे, सभी लड़के चाहते थे कि हमको ये वर्ल्ड कप में चेंज करना है, एटीट्यूड चेंज करना है। हमने तुरंत जान लिया कि क्या क्या गलतियां हो रही थी, क्या क्या मिस्टेक्स हम कर रहे थे, तो वो हमने अवॉइड किए। और काफ़ी मैचेस, जितने भी मैचेस खेले हमने, जो भी मिस्टेक्स हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में कर रहे थे, टेस्ट मैचेस में और वनडे में कर रहे थे, वो हमने यहाँ पर रिपीट नहीं किया वर्ल्ड कप में। यानी ऑस्ट्रेलिया के लिए जीत का मतलब न्यूजीलैंड को हराकर अपनी ताकत को राष्ट्रीय स्तर पर साबित करना, तो भारत के लिए जीत का मतलब क्रिकेट को जुनून से आगे, धर्म और धर्म से आगे जिंदगी जीने के तरीके को साबित करना है। तो दांव पर सिर्फ क्रिकेट नहीं, बहुत कुछ, और दुनिया की नजर कल सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ही होगी। लेकिन क्रिकेट का अपना मजा है तो दूसरी तरफ सियासत का एक अपना मजा, और वो शायद बहुत ज्यादा रोमांचक होता है। रिपोर्ट देखिए, समझ जाइएगा क्रिकेट से ज्यादा रोमांच तो राजनीति में है। ये अजीब संयोग है कि जिस वक्त कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के 1984 दंगा मामले में शामिल होने के बाबत फाइल बंद होने की बात सामने आई, लगभग उसी वक्त कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से जमीन इस्तेमाल करने के मामले में फाइल खुलने की बात सामने आ रही है। जी, टाइटलर के खिलाफ केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी और वाड्रा के खिलाफ मामले की जांच कर रही सीएजी ने अपनी रिपोर्ट हरियाणा विधानसभा के पटल पर रख दी। यूसीएजी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट 22 सितंबर को हरियाणा की कांग्रेस सरकार को भेज दी थी, लेकिन तब मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा थे। लेकिन बीजेपी की सरकार आई तो जांच तेज हुई। सीएजी ने रिपोर्ट में वाड्रा व दूसरी 5 कंपनियों के खिलाफ गैर कानूनी तरह से जमीन इस्तेमाल का मामला माना। कहा कि रॉबर्ट वाड्रा की स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को खास प्राथमिकता दी गई। कहा कि खास शख्स के लिए लाइसेंस नियमों को बदला गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वाड्रा को आवंटित जमीन कॉलोनीकरण के लिए ठीक नहीं थी और खास लोगों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में करोड़ों का नुकसान हुआ। जी, सवाल ये नहीं है, राजनीति वाकई क्रिकेट से ज्यादा रोमांच पैदा करते हैं। हम आपको दोबारा लाइन ऑफ कंट्रोल तंगधार लिए चलते हैं। वहां पर अशरफ वानी, दिल क्या चाहता है वहां पर जवानों का। पूरे देश की निगाहें क्रिकेट पर टिकी हैं, क्योंकि कल भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाला है, दूसरा सेमीफाइनल है। लेकिन ये सेना के जवान जो हैं क्रिकेट से दूर इस सरहद की हिफाजत में लगे हैं, ताकि हमारे देशवासी गर्व से रहें, हिफाजत से रहें। यहाँ पर जवान हैं जो सेना के तैनात हैं यहाँ सीमा पर। हम उनसे कोशिश करेंगे बात करने की। कल मैच होने वाला है, आपको क्या लग रहा है? कल के मैच को लेकर आपकी नजर है उस पर? बिल्कुल है जी, इंडिया जीतेगी बिल्कुल 100% जो है, और पूरे हिंदुस्तान वालों की और अपनी इंडियन आर्मी की जो दुआ है वो अपनी इंडियन आर्मी के साथ में, और 100% जीतेगी। कौन सा प्लेयर जो है, खिलाड़ी है, आपको सबसे पसंद है, और आप उसको व्यक्तिगत तौर क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, प्लेयर तो मेरी नज़र में तो शिखर धवन बढ़िया चल रहा है, बाकी विराट कोहली भी है, रोहित शर्मा भी है, और महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र, सारे बढ़िया खेल रहे हैं। पर बाकी जो है देखो, कल सभी चलनी चाहिए, बात यह है मतलब सारे प्लेयर अच्छे खेलें और इंडिया की टीम जो जीते। आप कैसे मैच मैच देखेंगे, मैच पे निगाह रखेंगे? मैं सर, हमारे लंगर में भी लगा हुआ है टीवी है, तो मतलब हमें अपडेट होते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब बीच बीच में देखते रहते हैं, अपनी ड्यूटी भी देखते रहते हैं और अपना जो मैच भी देखते रहते हैं। किसी खिलाड़ी को खास तौर से कहना चाहेंगे कुछ? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, महेंद्र सिंह धोनी जो हमारे कप्तान हैं, वो वर्ल्ड कप भारत में लाए, और बोलो हमारे दुआ उनके साथ है। महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर देश को वर्ल्ड कप दिलाए। सीमा पर तैनात इन जवानों की कहीं ना कहीं यही तमन्ना है, और इनकी कामनाएं जो है, शुभकामनाएं टीम इंडिया के साथ। सुबह का इंतजार कीजिए, दस्तक में इतना ही।